नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। आंकड़ों पर तकरार। बीते एक हफ्ते से आंकड़ों पर तकरार चल रही। कांग्रेस आरोप लगा रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब 1 जून से मध्य प्रदेश में अनलॉक करने की तरफ आगे बढ़ रही है। लगातार लोगों के बीच में बैठ के जारी है, अफसरों से बात की जा रही है, अलग अलग कमेटियां बनाई गई, वो इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन कमलनाथ ये कह रहे हैं कि मैं आंकड़ों पर जो मैंने कहा मैं उस पर बरकरार हूं, बल्कि जो आंकड़ा मैंने बताया कहीं उससे भी ज्यादा की खबर मेरे पास आ रही। तो क्या मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में मौतें हुई? ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जवाब भी दे रही है, पलटवार भी कर रही है। लेकिन सियासत में कोविड का जो खेल है वो खत्म होता नहीं आ रहा। महामारी की तरफ अब विराम लगने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लगातार सरकारें काम कर रही है, चाहे केंद्र की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, चीजों में सुधार भी हुआ, इस बात को सबको मानना भी पड़ेगा। लेकिन क्या आंकड़ों में इतनी बड़ी कंफ्यूजन हो सकता है? इतनी बड़ी संख्या जैसा कमलनाथ बता रहे हैं वो हो सकती है? तो यही हमारा विषय है। पहले भी हमने इस पर बात की है, लेकिन समझते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। पर क्या कहना है कमलनाथ का और क्या पलटवार किया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने, जरा सुन लेते हैं। अगर मैं सच्चाई बोलूं तो मैं देशद्रोही हूं, अगर मैं प्रश्न पूछूं तो एफआईआर करूं। आज ये छिपाने दिबाने की राजनीति। मैं तो आज शिवराज सिंह जी से पूछता हूं कि ये रेमडेसिविर नकली आया कहां से, कौन लाया, कितने लोगों की मौत नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई। एक नया माफिया मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है। मैंने उज्जैन में हफ्ते भर पहले कहा था 1,27,000 लाशें आई। मुझे कोविड से कितनी मृत्यु हुई वो प्रश्न नहीं है, ये फर्जी आंकड़े जो दे रहे हैं। मेरा प्रश्न सीधा शिवराज सिंह जी से है कि कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान में पहुंची। ये आंकड़े इनको देने में क्या समस्या है? मैं 3 हफ्ते से ये आंकड़े मान रहा हूं। मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता से जाने के बाद कमलनाथ जी मानसिक दिवालिया घोषित हो गए हैं, क्योंकि इस प्रकार के देश विरोधी बयान विश्वव्यापी इस महामारी के संकट में भी कोई राजनेता इस प्रकार के बयान वही दे सकता है जो मानसिक दिवालिया हो। इस बयान के माध्यम से कमलनाथ जी ने भारत माता को बदनाम करने का प्रयास किया है। देखना यह है कि कमलनाथ जी इटली से संचालित हो रहे हैं या चाइना से संचालित हो रहे हैं, या देश के अंदर जो देश विरोधी ताकतें, जो पाकिस्तान परस्त ताकतें, उनसे संचालित हो रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा है कि कमलनाथ जी चाइना के एजेंट का आरोप उनके ऊपर पहले ही लग चुका है। चाहे वो मंदिर जाएं या कहीं भी जाएं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने भारत माता को अपमानित किया है, देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम इस प्रकार के बयानों के माध्यम से किया है कि भारत महान नहीं, भारत बदनाम है, ये बहुत गंभीर है और भगवान भी इनको माफ नहीं करेगा। देश की जनता तो इसका जवाब देगी ही। चलिए, आप सुन रहे थे कि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मुझे आंकड़ों का जवाब दे दीजिए। वी डी शर्मा कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है। कोविड की महामारी के बीच में इस तरह से बदनामी उचित नहीं है। मेरे साथ इस वक्त बाला बच्चन जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता है, पूर्व मंत्री है, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मेरे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। बाला बच्चन जी, क्या कहेंगे? जिस तरह लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब हम ये भी देख रहे हैं कि अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है मध्य प्रदेश। 1 जून के बाद ऐसा लगता है 1 जून से कि हम हल्का फुल्का अनलॉक कर पाएंगे, कुछ चीजों में सुधार हुआ। आप लोग को बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कहीं कोई सुधार दिखता है? देखिए, नमस्कार। मैं आपको इससे बताना चाहता हूं कि ये जो आदरणीय कमलनाथ जी के देशद्रोह वाले शब्दों से ये जो इनको बोल रहे हैं कि देशद्रोही कमलनाथ जी, ये इनको खुद को जवाब देना चाहिए कि देखो, इनके जो केंद्रीय मंत्रियों ने, विधि मंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री ने ये हलफनामा पेश किया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ ये कहा गया था ये इंडियन कोविड जो है, ये मतलब ये कमलनाथ जी नहीं कह रहे हैं, ये इंडियन कोविड है, ये केंद्र सरकार के मंत्रियों ने कोर्ट में इस बात को कहा और एफिडेविट में इसका जिक्र किया है, तो ये बात निकल के आई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश और दुनिया के अखबारों ने लिखा है, टेलीविजन पे ये सब सारे मामले चले हैं।
और ये जो आवाज निकल के आ रही है कमलनाथ जी की, ये मध्य प्रदेश की जनता की आवाज आ रही है। मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती है कि शिवराज सिंह जी और इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और जनता ने मांग भी की है जगह जगह कि इनके खिलाफ FIR होना चाहिए। आंकड़े छिपा रहे हैं। बिल्कुल मैं भी आदरणीय कमलनाथ जी की बात से सहमत हूँ कि कब्रिस्तान और शमशान के जो आंकड़े हैं, चाहे वो नगर निगम, टाउन, मतलब शहरी क्षेत्र के हो, ग्रामीण क्षेत्र के, उनको देने में दिक्कत क्या हो रही है। लगभग 3 सप्ताह से आदरणीय कमलनाथ जी बता रहा हूँ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिन जिलों से मैं आता हूँ, जैसे बड़वानी जिले से जो मैं आता हूँ, आदिवासी जिला है, और बड़वानी के आसपास अलीराजपुर, धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, इनकी हम बात कर लें, इन जिलों में 1000 से कम लोगों की मौत नहीं हुई है। बिल्कुल सरकार और अधिकारी आंकड़े छिपा रहे हैं और ये गलत है। नहीं, आंकड़ों में निश्चित रूप से सरकार के और बाकी आंकड़ों में हो सकता है बाला बच्चन जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि 1.5 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है? ये यदि है तो फिर देश की स्थिति तो और अलग होगी। आप सुनिए, मैं जिस नगर से मेरी विधानसभा क्षेत्र का नाम है राजपुर से मैं चुन के आता हूँ, वहाँ इनने 7 आंकड़े बताए और मेरे पास 69 लोगों की मौत होने का आंकड़ा है। मैं उनको उसकी लिस्ट टेबल कर रहा हूँ। आज मैं कलेक्टर 5 बजे क्राइसिस कमेटी की बैठक है, उसको मैं रखने वाला हूँ। इतना हेरा फेरी, आप ध्यान रखना, गाँव में इस तरह से लोग जो मरे हैं ये अप्रैल मई में, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे खुद के गाँव में 20 से अधिक लोगों की मौत हुई कोरोना से। जो छोटे से गाँव में मैं रहता हूँ, राजपुर नगर पंचायत का मैंने आपको बताया है कि 68-69 लोगों की डेथ हुई है। इतने आंकड़े। तो जो मैं कमलनाथ जी की बात से सहमत हूँ, इनको सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए उस समय ऐसी मारा मारी थी कि रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, फटाफट पक्षियों जैसे लोग उड़ रहे थे और उड़े थे। ये उतरे कहाँ, ग्रामीण से इनके आंकड़े लिए कहाँ इनने? इनको केवल सरकार और सत्ता ही सबको दिख रही। मुख्यमंत्री पूरे समय तक दमों के चुनाव में लगे रहे, हेल्थ मंत्री दमों के चुनाव में लगे रहे, उसके बाद और पश्चिम बंगाल और जो 5 राज्यों के चुनाव में डटे हुए थे। तो इनको ये सत्ता के नशे में मदहोश से मैं आपको बताना चाहता हूँ। और देशद्रोही वाली कार्रवाइयां तो इनके खिलाफ होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक, जिसमें लगभग 70 से 80% लोग कोरोना से मरे हैं। मैं भी इस बात को कह रहा हूँ और हमारे साथी भी कह रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं, आंकड़े छिपा रही है, जिससे कि इनको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा या सरकारी प्रावधानों के अंतर्गत इनको जो कुछ देना पड़ेगा, उसमें भी ये कलाकारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल कमलनाथ जी की बात से सहमत हूँ। मैं लौटता हूं आपकी तरफ। मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी से भी, लेकिन इस वक्त देवदत्त दुबे मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। देवदत्त जी, ये जो आंकड़ों का खेल है जिस पर हम पहले भी चर्चा किए हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी बात पर कायम है। अब सवाल यही है कि हम एक तरफ अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आंकड़ों में उलझ रहे हैं। देखिए, हर चीज के अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन एक जो बात सही है कि आंकड़े के बारे में सही होना चाहिए। और आप कोई आंकड़े दे दो, चाहे कम दे दो या ज्यादा बता दो, लेकिन आम जनता को तो सब पता है ना, जिसके आसपास के, पड़ोस के, परिचित रिश्तेदार इस कोरोना में जान गंवा चुके, उनको पता है कि कितने लोग आसपास से गए हैं। तो ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि इन आंकड़ों से कोई बहुत बड़ी बाजीगिरी हो जाए। लेकिन बात फिर मैं वही कहूंगा कि अभी इन आंकड़ों की बजाय अभी जो तीसरी लहर की तैयारी, उसके लिए करना चाहिए कि हम बच्चों के लिए कितने बेड बनाने वाले हैं, कितनी जो ऑक्सीजन का संकट आया, दवाइयों का, और ये व्हाइट, ब्लैक, येलो फंगस आ रहे हैं। तो कमलनाथ जी इसलिए उस बात पे अड़े हुए हैं कि उनको इस बात में स्वीकृति मिल रही है समाज में, क्योंकि अधिकांशतः तो जिनने खोए हैं उनको तो ये दर्द है और कष्ट ज्यादा महसूस होता है, सुख कम महसूस होते हैं। तो जिनने खोए हैं वो तो उस बात को कह रहे हैं कि हाँ सही कह रहे हैं। तो ये ऐसा मुद्दा है जिसपे ये बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा वही है कि हम आगे के लिए क्या तैयारी करें, क्योंकि जब महामारी आती है इतनी विकराल स्थिति, तब ये भी होते सरकार में कमलनाथ जी तो क्या मौतों को लेते क्या, क्योंकि व्यवस्थाएं अपने यहाँ वैसी थी देश में। उन देशों में मौतें नहीं रुकी जहाँ बहुत आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं थी, जिनकी पूरी दुनिया लोहा मानती है। तो अपने यहाँ तो अभी भारत के जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं लौटा, हरिशंकर खटीक साहब जुड़ गए मेरे साथ, पूर्व मंत्री है और उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं। खटीक साहब, स्वागत है आपका। आंकड़ों को लेकर फिर एक बार कमलनाथ कह रहे हैं मैं अपनी बात पर कायम हूं। यह आंकड़ा 1.5 लाख के लगभग है, लेकिन समझ से परे है कि आगे 1.5 लाख आंकड़ा कैसे। और मेरे साथ बाला बच्चन जी भी जुड़े, वो कह रहे हैं कि हम लोग अपनी बात पर कायम। वो अपनी विधानसभा का जिक्र भी कर रहे थे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
और काम ही नहीं कर रहे, बल्कि आज सामने भी आया है कि कोरोना जैसी महामारी से एक हमारे कई साथी भाई तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन कई ऐसे साथी भाई हैं जो मौत के मुंह से भी बच करके निकल के आए हैं और कोरोना की जंग जीतने में सफल हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सोच और उनकी कार्यशैली। कई लोग ऐसे हैं, ये लोग आरोप लगाते हैं कि इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोगों की डेथ हो गई है। आखिर हम इनसे एक ही चीज पूछना चाहते हैं कि चाहे वो मुक्ति धाम हो चाहे शमशान भूमि है, क्या कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहाँ ड्यूटी लगाई थी क्या कि आप जो डेड बॉडी आ रही है उनको आप गिनते जाएं? ऐसा नहीं है, इनको आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनका रिकॉर्ड उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिला चिकित्सालय में होता है। और जब जिला चिकित्सालय में होता है कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आती, जब तक उसको कोरोना पॉजिटिव ही माना जाता है। जो कोरोना पॉजिटिव हुए उनकी जो मृत्यु हुई है, शासन के जो रिकॉर्ड आए हुए हैं, जहाँ जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिन आदमियों की मृत्यु हुई है उनके सही रिकॉर्ड आए हुए हैं। ये हमारे जो मध्य प्रदेश के लोग इस दुनिया से चले गए हैं या चले गए हैं तो उनके ऊपर ये अपनी रोटी सेंक रहे हैं। इस सरासर गलत है, ऐसा नहीं इनको करना चाहिए, ना ऐसे आरोप लगाना चाहिए कि इतने लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है। इस सरासर गलत है। जो गए हैं इस दुनिया से हम सब लोग पूरी श्रद्धांजलि उनके लिए अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। बाला बच्चन जी, जवाब दीजिएगा, क्या आप लोग शमशान में जाकर गिन रहे थे आंकड़े, ऐसा कह रहे हैं? किसी से भी कोई अभी इसके पहले जो हमारे एक साथी ने जो बोला था ना कि कोई किसी से भी मौतें छिपती नहीं है, ऐसा है। साथ साथ में रहते हैं, घर पड़ोस में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, गली में रहते हैं, छोटे छोटे जो विलेजेस रहते हैं, नगर में भी, वार्ड में, सब में एक दूसरे को जानते हैं। तो सब अपने आप सब ये अकाउंटेबिलिटी लोगों ने इसकी जानकारी रखी है और ये सच है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली लहर से भी शिवराज सिंह जी की सरकार ने सबक नहीं ली थी और ये भी दूसरी लहर से भी सबक नहीं ले रहे हैं, तो तीसरी के लिए क्या करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक राज्यसभा सांसद है जिन्होंने ये लेटर में लिखा था कि मैं अपनी सांसद निधि से 50-25 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट लगाता हूँ, जब सांसद निधि है ही नहीं और 25 लाख का ऑक्सीजन प्लांट। इनके पूरे मतलब चुने हुए जनप्रतिनिधि भी झूठ बोलते हैं। जब आपके पास है ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2022 तक आपकी सांसद निधि ले रखी है। एक सांसद ने कल, लोकसभा के सांसद ने, बड़वानी के सांसद ने कल 40 लाख रुपए की लागत से कलेक्टर के साथ खड़े रहकर एक वार्ड का भूमि पूजन कर दिया, वो भी सांसद निधि से कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे अगर यही हमारा सोच रहेगा और बनावटी अगर हम बने रहेंगे तो लोगों को मौत से कैसा बचाया जाएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जिनके परिवारों में गमी और मौत जो हुई है वो परिवार जान रहा है कि किस तरह से क्या हालात रहे। ऑक्सीजन नहीं, इंजेक्शन नहीं, उसके बाद ठीक ढंग से उपचार नहीं, दर दर भटकते रहे। अभी भी लोगों को कोविड से, लेकिन बाला बच्चन जी, क्या आपको नहीं लगता कि जो हुआ वो बात सच है कि उस पर विचार भी होना चाहिए और आप लोग का हक भी बनता, आप विपक्ष में बैठे, लेकिन अब हम आगे की तरफ बढ़े, अनलॉक की तरफ बढ़े, जो गलतियां हुई है उनको सुधारें? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनलॉक की तरफ देखिए, मैं आपको ये अगर ये फिर जैसे अनलॉक की ओर हम बढ़ेंगे, ये फिर से अगर बड़े बड़े जलसे और फिर से बड़े बड़े अगर कार्यक्रम होंगे, फिर एक दूसरे के टच पर लोग आएंगे तो फिर स्थिति बनने के ऐसे चांस रहेंगे। इसलिए सरकार ने जो चेतावनी है उससे चेत के वापस आगे लोग फिर कोरोना के संक्रमित होने, मौतों से बचे, इसका उपाय सरकार देखो। ये बोले जो बच गए, जो जिनकी डेथ हो गई, वो परिवार जानता है कि कितना बड़ा उनके ऊपर संकट है। सरकार वाले लोगों को तो केवल सिर्फ अपनी सरकारी व्यवस्थाएं पूरे हाल, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में और आदिवासी क्षेत्रों में बहुत बुरे हाल रहे हैं। और ये 50 दिन में काफी लोग, मैं कमलनाथ जी की बात से बार बार इस बात को कहता हूं कि मैं इस बात से उनसे सहमत हूं, एग्रीड हूं कि 1 लाख से अधिक लोगों की जान मध्य प्रदेश में कोविड से गई है और ये सरकार आंकड़े छिपा रही है। चलिए मैं जवाब लें जी। खटीक जी, क्या सांसद निधि की बात कर रहे हैं कि आप जबरन सांसद निधि दिए जा रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं उन पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और ये भी कह रही है कि अनलॉक की तरफ हम बढ़ तो रहे हैं लेकिन लापरवाही फिर भारी पड़ सकती है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि सांसद निधि की जो बात है, हमें जैसी जितनी जानकारी है कि सांसद निधि भी हर जिलों में सांसद जी की निधि पहुंच गई है। लगभग 2.5 करोड़ रुपया हमारे टीकमगढ़ जिले के सांसद जी के पास भी उस सांसद निधि जिला योजना कार्यालय में अगर पता लगाया जाए तो वहाँ पहुंची है, अभी पहुंची है। और जो आप बोले थे ऑक्सीजन प्लांट की बात, तो हम आपको बता दें कि हमने स्वयं विधायक निधि से अपनी विधानसभा क्षेत्र में 46,02,000 रुपए का ऑक्सीजन प्लांट, जिसमें 330 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बनेगी। हमारा एक साथी भाई दुनिया से चला गया, संजय सिंह, जिला हमारे पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता थे, हमारे हाथ मैंने उनके नाम से हमने संजय ऑक्सीजन प्लांट के नाम से किया, उसका प्लेटफॉर्म भी बन गया, तैयारी उसकी पूरी चल रही है, उसमें 330 लीटर ऑक्सीजन भी बनेगी। इसके साथ साथ उसमें 73 जम्बो सिलेंडर भरने का काम भी होगा। ये ऑक्सीजन प्लांट की बात है। लेकिन अभी एक चीज आपने बोला था कि कमलनाथ जी ये बोल रहे हैं कि मैंने जो बयान कल दिया है कि मेरा भारत बदनाम है,
ये सरासर भारत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आज भारत माँ की कोख से एक ऐसा बेटा का जन्म हुआ है जिसने चाय बेचने का काम किया, जिसने परिस्थितियां देखी, मुसीबतों के साए में जिसने जीवन जिया, आज वो देश का प्रधानमंत्री है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने गरीब से गरीब वर्ग का सम्मान करने का काम किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश की धरती पर कोई भूखा न रहे, उसके लिए 2 माह का फ्री राशन, निःशुल्क राशन देने का काम किया है। इसके साथ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी 3 महीने का राशन देने का काम भी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने निःशुल्क देने का काम किया है। कि मध्यप्रदेश में कोई भूखा न सोए, भूखा न मरे, इसकी चिंता सरकार ने की है। ये क्या किया, इन्होंने तो सिर्फ 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे, इन्हें अपना सिर्फ समय निकालने का काम किया है। वास्तव में ये सच्चाई है कि अब कमलनाथ जी को मध्यप्रदेश छोड़ करके दिल्ली पहुंच जाना चाहिए और राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, कांग्रेस मिटती हुई चली जा रही है। उनके सलाहकार बने तो अच्छी बात है, लेकिन मध्यप्रदेश में लेकिन बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं एक आध हफ्ते से कमलनाथ जी, हम देख रहे हैं 10-15 दिन से कितना बदनाम हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कितनी चिंता की, दिन रात परिश्रम किया, दिन रात संघर्ष किया कोरोना बीमारी को हराने के लिए, कोरोना बीमारी को यहाँ से देश की धरती से मिटाने के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी दिन रात पहल की। इनको भी पहल करना चाहिए था, जो अच्छे काम हो रहा है उनको सहयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसी हमें उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इस घटिया स्तर पर उतर जाएगी। जी देवदत्त दुबे जी, यही है कि जब ऐसी महामारी होती है तो सबको एक साथ मिलकर चलने की जरूरत होती है। और जैसा आपने शुरुआत में कहा कि अकेले बात हिंदुस्तान की तो है नहीं, ये तो दुनिया भर में कोविड की महामारी देखने को मिली। वो एडवांस जो स्टेट, वो एडवांस कई ऐसे राष्ट्र जहां सब कुछ है, बावजूद इसके वहां भी लाखों लोग मारे गए। फिर सियासत क्यों इसमें नजर आ रही, और यदि सियासत है तो सुधार की तरफ भी बढ़ने की जरूरत। बिल्कुल, ये नेताओं को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता कि इस समय ये सियासत का समय है ही नहीं। को उस जनता को क्या इन लोग क्या समझते हैं, वो सब जानती है कि अभी सियासत का नहीं, अभी उपाय और सुझाव का समय है कि विपक्ष सुझाव दे, सरकार में बैठे लोग उपाय करें कि कैसे इस महामारी से निपटा जाए। विश्वव्यापी महामारी है, कोई सामान्य समस्या नहीं है कि जो आती जाती रहती, जिन पे राजनीति होती रहती, कभी महंगाई पे, कभी बाढ़ पे, कभी किसी और मुद्दे पे। ये ऐसा मामला नहीं है, विश्वव्यापी समस्या, और इसको क्यों नहीं नेता लोग गंभीरता से ले रहे। आज भी कितना समय ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं इसी में, आरोप प्रत्यारोप में, कहाँ कहाँ के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, जबकि कौन इसको, ये सब चीजें छुपने वाली नहीं है ना। कोई सब जो प्रयास कर रहे हैं, कई जनप्रतिनिधि हैं जो अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी जनता उनको सराह रही है, कर रही है काम, वो तो दिखता है। जो गीता का एक ही निचोड़, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं और किए बिना कुछ मिलता नहीं। लेकिन इन लोग जब फोकट में वोटें लेते रहे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, राजनीतिक लोग कभी शराब बंटवा के, तो वो फिर उसी थीम पे काम करते हैं। मुझे तो लगता है कि इस समय संकल्पित होने आम जनता का है कि वो मूल्यांकन कर ले कि इस मुसीबत के समय, वो अपने यहाँ कहते हैं ना, आपातकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। तो जनता को ये तय कर लेना चाहिए अभी से कि कौन ने साथ दिया और किसने नहीं दिया, और इसको बिल्कुल गांठ बांधे रहे। चुनाव के समय वही निर्णय ले, ना शराब में बिके, ना जाति में, ना धर्म में, ना किसी और मुद्दे पे। केवल ये देख ले कि दुख के समय किसने साथ दिया है। जब राजनेताओं को सुधारेंगे। जी जी जी, मैंने कहा सांसद निधि पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या ऐसा कुछ दिखाई देता है कि सांसद निधि दे दी लेकिन है ही नहीं? वो बता रहे हैं, बाला बच्चन जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ऐसा कई बार होता है, हमने देखा है, जैसे मार्च एंड अप्रैल होता है, कई बार लेटर जारी इन लोग कर देते हैं और सांसद निधि बाद में कभी 1 साल बाद जारी हो रही है, कोटा पूरा हो जाता है। ये बहुत सारे राजनीतिक लोग रहते हैं, एडवांस में जारी कर देते हैं, कई बार नहीं होती तब भी कर देते। मैंने तो ऐसे विधायक सांसदों को बहुत देखा है कि चुनाव आ गए और सांसद निधि है नहीं, उनने सबको लेटर थमा दिए गाँव में कि ये आपके यहाँ स्वीकृत हो गया, आपके यहाँ स्वीकृत हो गया। बाद में वोट पड़ गई, बाद में पता चली कि वो राशि थी नहीं और वो चुनाव भी हार गए कि अगली राशि में नहीं दे सकते। तो राजनीतिक लोग में मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरह छल कपट पाखंड और सब चीजों से वोट हथियाते रहते हैं, तो वो अभी उस नैतिकता के धरातल पे जा ही नहीं रहे, वहाँ सोच ही नहीं रहे कि क्या आप केवल सही करो तो वोट तो अपने आप मिलेगी, आपका धर्म भी बनेगा, कर्म भी बनेगा। लेकिन अब जनता ही को ये तय करना पड़ेगा सुधारने का क्रम, नेता तो सुधरने से रहे। जब वो कोरोना महामारी में राजनीतिक बयान और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो फिर और कौन सी महामारी में वो सुधरेंगे और कौन सी महासंकट में वो सुधरेंगे। अब आम जनता को, जिन्होंने भोगा है, जिनने कष्ट देखे हैं, उनको ही सुधारना पड़ेगा कि एक ऐसे जनप्रतिनिधियों को सबको अपनी अपनी जगह जिताएं जो वास्तव में जनता के लिए मुसीबत के समय खड़े रहते हैं
और केवल उसी कष्ट की बात करते हैं, वो आरोप प्रत्यारोप के इसमें नहीं उलझते। जी बाला बच्चन साहब, क्या आपको लगता है कि अब जो चीजें हैं, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, अब ये थमना भी चाहिए? क्योंकि यदि हम, जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से कुछ चीजों पर विचार होना चाहिए कि यदि अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसके लिए सरकार ने गाइडलाइन भी तय की है कि कितने लोग बाहर आएंगे, कहां कहां सख्ती दिखाना होगा, उसके लिए अलग अलग जोन भी बनाए गए। फिर आपको शक क्यों है इस बात पर? नहीं, हमको कोई कष्ट नहीं, लोगों की जान जा रही है, ये कष्ट है। और आगे भी सरकार की कोई तैयारी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय कमलनाथ जी की जो बात कर लें तो 9 बार से देश में किसी राजनीतिक दल के पास है कोई एक सीट से 9 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वहां की जनता उनको चुने, और 10वीं बार के रूप में उनके बेटे को जो चुना है, उसके बाद फिर अभी एमएलए भी बने। तो एक बार 2 बार में तो जनप्रतिनिधि उड़ जाते हैं। अगर ऐसा धोखा और छलावा अगर जनता के साथ करते तो छिंदवाड़ा की जनता उनको इतनी बार चुनती। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये खटीक जी को और दुबे जी दोनों जो डिबेट में है, बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के सांसदों के लिए राशि 2 साल के लिए प्रतिबंध कर रखी है, तो उसके बाद ये कैसे दे रहे हैं? सांसद विकास निधि है ही नहीं तो पत्र कैसे दे रहे हैं? दूसरी चीज, अगर दे भी रहे तो काम होना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ के राज्यसभा सांसद है सुमेर सिंह सोलंकी जी ने 21 अप्रैल को दिया था लेटर और 10 दिन का कहा था। आज तक उस लेटर का कोई आता पता नहीं है ना, कुछ भी नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी इस कोरोना महामारी में भी सांसद भी या भाजपा के जनप्रतिनिधि होश में है। कमलनाथ जी की अगर बात करते तो कमलनाथ जी के मुकाबले का लीडर कोई है? 10वीं बार का सांसद देश के किसी भी राजनीतिक दल के पास। ये चीजें समझने की है और ये जनता ही इसका फैसला करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब कमलनाथ नहीं, लेकिन ये आरोप तो बाला बच्चन साहब यही लगते रहे कि वो 10 बार के सांसद है निश्चित रूप से, और ये सभी लोग कहते हैं कि बहुत ही वरिष्ठ है, हम भी मानते हैं इस बात को, लेकिन वो सांसद छिंदवाड़ा के बनकर रह गए। ये बार बार आरोप यही आ जाता। आप भी यही कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा से जीत कर आए, प्रदेश की सरकार बनाने के लिए उनको चुना गया, वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर रात हम देख रहे हैं कि बात कहां चली गई, रास्ते भटक गए और 15 महीने की सरकार चल पाई। चाहता हूँ आखिर मध्य प्रदेश की जनता के जो आंकड़े उठाना, उस पर देशद्रोही का उनके ऊपर आरोप लगाना, ये कौन सा शोभा देता है इनको कि कोई बोले ही नहीं, लोग मरते भी रहे और उसके बाद वास्तविकता को हम दबाते रहे, हम सरकार छिपाती रहे और हम विपक्ष अपना धर्म नहीं निभाएं। मध्य प्रदेश की जनता की जो सही और वास्तविकता को रखने वाली बात कमलनाथ जी के द्वारा कही जा रही, वो इनको कष्ट और पीड़ा हो रहा है। ये जो जहाँ तक जिस तरह से इनने जो अभी जो आरोप लगाए शिवराज सिंह जी ने कमलनाथ जी के ऊपर कि वो सत्ता नहीं होने के कारण मतलब ऐसा हो गया, अपना आपात हो चुके, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 15 महीने तक शिवराज सिंह जी की वो हालत थी, सरकार के लिए इसे तिलमिला तरीके से मैं सरकार बनाऊं, हमारी सरकार गिराई और सरकार जो बनाई और जिसका इनने तरीका जो समझ लिया ना, सरकारें गिरी बनी हुई बनाई, सरकारों को गिराओ और अपनी सरकार बनाओ, ये इनको कष्ट और तकलीफ देगा और यही कमलनाथ जी से इनको दिक्कत है। आने वाला समय आने दीजिए। जी खटीक साहब जवाब दीजिए। बाला बच्चन जी जो अभी बात रख रहे थे अपनी, वो मध्य के पूर्व गृह मंत्री हैं और हम तो ये सोचे थे कि बहुत अच्छा बयान देंगे जी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों के लिए, लेकिन हेलो जी बोलिए। लेकिन सच्चाई ये है कि वास्तव में माननीय कमलनाथ जी ने कोई काम नहीं किए, और अगर काम किए होते ना तो इनकी सरकार रहती। जब इनके विधायक स्वयं इनसे नाराज हो गए, जब इनके स्वयं मंत्री इनसे नाराज हो गए, इनके पास कुछ नहीं बचा, तो वो आगे लास्ट में भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए। जब वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बन गई। हमारी जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है तो दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और पूरी सरकार मेहनत कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। इनको इस चीज की चिंता होनी चाहिए। अभी भी ये आरोप लगा रहे हैं कि सांसदों को पैसा नहीं मिला। ये पूर्व गृह मंत्री हैं, अपने जिला योजना अधिकारी के पास फोन लगा के पूछें कि सांसद निधि की राशि आई क्या। हमारे जब टीकमगढ़ जिले में 2.5 करोड़ रुपया आ सकती है जिला सांसद निधि की राशि, तो वहां भी पहुंची होगी। तो ऐसा क्यों ऐसे आरोप लगा रहे हैं? हमारे सांसदों ने मेहनत की है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मेहनत की है, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, कोरोना बीमारी से संघर्ष करने के लिए दिन रात मेहनत एक किया है, लेकिन आप इनने कुछ किया नहीं है, इसलिए इनको तो आरोप लगाने का काम है। सच्चाई इनको भी बोलना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिन रात मेहनत किया, दिन रात परिश्रम किया, हर प्रकार की व्यवस्था की, पलंग की व्यवस्था भी की, ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की, दवाइयों की भी व्यवस्था की, रेमडेसिविर इंजेक्शनों की व्यवस्था की। अभी ये आरोप लगाएंगे रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक हुए, अरे उससे क्या होता? हमारे मुख्यमंत्री ने आदेश भी तो जारी किया कि जो वो सब पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर रास्ता की कार्रवाई होगी। रास्ता की कार्रवाई हुई जो कालाबाजारी करने में पकड़े गए। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। ये जो समय है, इस समय ये राजनीति करने का समय नहीं है, बल्कि जनता की जान बचाने का समय है कि हम कोरोना बीमारी को अपने गृह नगर से, अपने जिले से, अपने प्रदेश से और अपने देश से किस प्रकार से उसको भगा सकें। देवदत्त दुबे जी, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे था कि जिस तरह से कमलनाथ
एक्टिव नजर आ रहे हैं, बीते 10-15 दिनों से हम देख रहे हैं। तो क्या कांग्रेस भी अब इस राह पर चल पड़ी है कि ये मौका है, बाकी कुछ भी कहें लेकिन चर्चा में बने रहें? कांग्रेस को दमोह विधानसभा का उपचुनाव जीतने के बाद एक तरह से फिर एनर्जी मिल गई है और वो समझने लगे हैं कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और इसको कैश किया जाए। और वो लगातार अभी एक जो कसक जो रहती है ना, बदले की भावना टाइप की जो रहती, वो है कि हमारी सरकार जिस तरीके से गिराई गई, एक बार हम सरकार और बनाएंगे। और इस समय खुला मैदान भी है सिंधिया भाजपा में जाने के बाद कमलनाथ के लिए, तो वो एक तरह से प्रदेश अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी वो यदि अपनी संभावनाएं खोज रहे होंगे तो मध्य प्रदेश से जब वो एक बड़ा नाम लेकर दिल्ली जाएंगे कि हमने वहाँ इतना पार्टी को 15 वर्ष के बाद सत्ता में लाए और फिर हम संभावनाएं बनाए हुए वहाँ, तो दिल्ली में भी उनकी पूछ परख बढ़ेगी या राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ उनके जो कदम ताल है वो आगे बढ़ेंगे। तो कमलनाथ जी को मुद्दे ऐसे मिल गए हैं कि अभी कोरोना के जैसे मामला है तो इसमें पीड़ित संख्या ज्यादा है, लोग ज्यादा इसको देखा है, जिनके परिवार के भी नहीं वो भी कष्ट में है। तो बहुत उनके लिए वाकई में वैसी परिस्थितियां तो हैं जिससे वो सक्रियता बनाई जा सके। यदि वो इस समय सक्रिय नहीं रहते तो शायद उनका माइनस पॉइंट होता, आरोप लगता कि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। मुझे तो लगता है कि राजनीतिक दल यदि एक ही काम कर ले कि जिस तरीके से मौतों की संख्या को आंकड़े दे रहे हैं, दोनों दलों के पास इतना नेटवर्क है कि ये जब मतदान होता है तो पेज प्रभारी और आधा पन्ना प्रभारी तक बनाते हैं। तो मतदान केंद्र वाइज मृतकों की संख्या नाम के सहित सरकार के पास तो पटवारी है, राजस्व सब और सार्वजनिक कर दें जिले वाइज जिले मतदाता सूची जैसा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन दूध का दूध पानी के लिए दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सबके पास कार्यकर्ता है, बीजेपी के पास अपने कार्यकर्ता, अपनी टीम है, सरकार है और कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता है। अब जो भी जिसके आंकड़े नजर आ रहे हैं तो नाम के साथ आप यदि है तो कांग्रेस के सामने चस्पा कर दीजिए, आपके हैं तो बीजेपी के सामने चस्पा कर दीजिए। लेकिन आंकड़ों पर सियासत, आंकड़ों पर तकरार जारी है। वजह यह भी है कि मध्य प्रदेश में अब विपक्ष पहले जैसा नहीं है और विपक्ष का काम भी है कि सरकार को आईना दिखाते रहे। पर कई दफा जब कोविड जैसी महामारी आती है तो उसमें सियासत पर भी सवाल उठते हैं कि ये वक्त सियासत का है या एक दूसरे के सहयोग करने का। आंकड़ों पर तकरार इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एनडी 24।